हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है स्पोर्ट्स। तो दोस्तों फाइनली बैक द ब्लूज इंडियन नेशनल टीम अपनी इंटरनेशनल ड्यूटी पे आ चुकी है और कल का मैच के बारे में हम बात करेंगे या फिर रिव्यू करेंगे जो कि हुआ था इंडिया वर्सेस बहरीन। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो यार एक और डिसअपॉइंटमेंट गेम इंडिया की तरफ से। कोई मेंटलिटी नहीं थी प्लेयर्स के अंदर, ना कोई केमिस्ट्री थी और ना ही कोई प्लेयर्स की तरफ से कोशिश दिख रही थी कि नहीं यार हमें फाइट देनी है बहरीन को। प्लेयर्स को कोई भी नहीं, सिर्फ खेल रहे, सिर्फ दौड़ रहे थे हम कल के मैच में। बात करें कल के मैच के, तो कल के मैच में लाइनअप के स्टार्ट करेंगे तो गोल 4-4-2 फॉर्मेशन में उतरे थे जीएसएस, हमारे गोलकीपर थे। सेंटर बैक संदीप जिंगन और राहुल बेके, राइट बैक पे प्रीतम कोटाल और लेफ्ट बैक पे सुभाषिस बोस। मिडफील्ड में देखें तो प्रणय हरदल और दानिश फरूक का डबल पिवट था। लेफ्ट विंग पर लिस्टन कोलासू थे। राइट विंग पर रहीम अली थे और अब तक जो है वीपी सुयर और मनवीर सिंह जो है स्ट्राइकर पोजीशन में खेल रहे थे। और प्लेयर्स की बात करें तो 7 प्लेयर्स को वीज़ा नहीं मिला था हमारे, इसी वजह से जो है बहुत सारे प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे। बात करें फर्स्ट हाफ की, तो फर्स्ट हाफ में हम कम्प्लीटली क्लूलेस थे। हमें पता ही नहीं था हमें कौन सी ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेलनी है। ना हमारे पास स्ट्रेटजी थी, ना हमारे पास कोई टैक्टिक्स थे। सिर्फ दौड़ रहे थे, पैरों पे बॉल आ रही थी, सिर्फ लॉन्ग बॉल डालो, हमारे फॉरवर्ड से वो रन डालेंगे, अगर गलती से बॉल मिल गई तो गोल मार देंगे। भाई यही थी हमारी सिर्फ स्ट्रेटजी कल के मैच में। कल के मैच में मिडफील्ड और डिफेंस यार हमारी काफ़ी ख़राब थी। मतलब उनके तरफ से कोई आउटपुट ही नहीं निकल रहा था, सिर्फ दौड़ रहे थे और सिर्फ लॉन्ग बॉल डाल रहे थे। डिफेंस की बात करें तो कल संदीप जिंगा, राहुल बेके, प्रीतम कोटाल और जो अपने सुभाषिस बोस, इनका परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब था यार। इनके पास अच्छी मौका था बैक फ्रॉम द बिल्डअप करने का, लेकिन इसमें से कोई भी नहीं कर रहा था। और सुभाषिस बोस का तो कल का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। सुभाषिस बोस के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि जब भी वो आईएसएल में खेलते थे काफ़ी कमाल का खेलते। लेफ्ट हैंड साइड पे डिफेंडिंग भी अच्छा करेंगे, ओवर रैपिंग रन्स भी डालेंगे, बॉक्स के अंदर एंटर करेंगे, अपने स्किल्स दिखाएंगे। लगता है कि सुभाषिस बोस यार कितने बढ़िया प्लेयर है, लेकिन जब नेशनल टीम के आते हैं यार काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है। प्रणय हलदर का भी सेम है, जब जमशेदपुर के लिए खेले थे इस साल तो उनका परफॉर्मेंस अच्छा था। इसलिए था क्योंकि ग्रेग स्टुअर्ट थे मिडफील्ड में, एलिए साबिया थे, अगर डिफेंस में देखो तो पीटर हार्टली थे। तो उनके पास प्लेयर ऐसे थे जो उनके जो मिस्टेक्स है वो कवर कर लेते थे और प्रणय हलदर पे उतना ज़्यादा जो है बर्डन भी नहीं था मिडफील्ड में। इसी वजह से प्रणय हलदर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे। लेकिन जब आप नेशनल टीम के लिए प्रणय हलदर को लाए तो आपको पता चला कि कितना डेढ़ मिडफील्डर है ये। संदेश जिंगन, राहुल बेके पता नहीं यार बैक फ्रॉम द बिल्डअप क्यों नहीं कर पा रहे। दोनों प्लेयर एटीके मोहन बगान मुंबई सिटी एफसी के लिए खेलते हैं। दोनों ही टीमों की जो स्ट्रैटेजी है बैक फ्रॉम द बिल्डअप है। आईएसएल में तो यार अच्छी सी पासिंग कर लेते हैं, लेकिन यहाँ आते ही भाई अपने यहाँ जो है काम दिखा दिया। संदेश जिंगन काफ़ी ज़्यादा रस्टी थे, राहुल बेके भी रस्टी थे, सिर्फ एक गोल मारा, लेकिन उसका भी मैं क्रेडिट रोशन सिंह को दूंगा क्योंकि उन्होंने जो है गेम में जान ला दी। अगर वो नहीं होते तो शायद कल के गेम में हम ऐसे ही पीट जाते। फर्स्ट हाफ में हमने सिर्फ एक ही मौका बनाया जिसमें रहीम अली ने एक क्रॉस डाला बॉक्स के अंदर से, और जो है मनवीर के पास एक अच्छा मौका था जहाँ पे फिनिश करना चाहता है लेकिन नहीं कर पाए। सिर्फ एक ही मौका था फर्स्ट हाफ में, उसके अलावा भाई बहरीन ने अटैक पे अटैक मारे, बहुत सारे मिस किए, एक पेनल्टी जीएसएस ने सेव की और फिर फाइनली एक गोल मार दिया, जो कि यार डिफेंसिव एरर था हमारे की तरफ से। यार कोई प्रॉपर मार्किंग नहीं थी प्लेयर्स के वो बॉक्स के अंदर। सेकंड हाफ की बात करें तो सेकंड हाफ हमने अच्छा खेला, मतलब ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही बढ़िया खेला, लेकिन बेटर लगे फर्स्ट हाफ से। जितना रस्टी हम फर्स्ट हाफ में थे, सेकंड हाफ में एटलीस्ट हमने कुछ तो उखाड़ा, एक गोल मारा। और इसकी सारी क्रेडिट जाता है हमारे सब्स्टिट्यूशन को, जो कि रोशन सिंह थे और अनिरुद्ध थापा। इन दोनों के आने के बाद यार एटलीस्ट मैच में थोड़ा दम आ गया, टीम में थोड़ा दम आ गया कि नहीं यार हमें खेलना है। वरना सारे प्लेयर सिर्फ शोल्डर डाउन करके खेल रहे थे, सिर्फ खेलना है इसलिए दौड़ रहे थे। रोशन सिंह के आने के बाद हमने लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिस्टन की जगह आए थे लेफ्ट विंग पर, उन्होंने एटलीस्ट जो है कुछ मूवमेंट की, रन्स डाल रहे थे, क्रॉसेस डाल रहे थे और उन्होंने एक असिस्ट भी दिया, जो कि बढ़िया एक असिस्ट था उनकी तरफ से। तो कह सकते हैं कि यार हमारे यंग प्लेयर्स में जो जुनून है कि यार नहीं हमें खेलना है, जबकि जो हमारे यंग जो पुराने प्लेयर्स है, एक्सपीरियंस प्लेयर, उनके अंदर ऐसा जोश होना चाहिए, लेकिन वो कल के मैच में कैसा खेल रहे थे। सेकंड गोल हमने जो कंसीडर किया वो भी एक डिफेंसिव एरर था। एटलीस्ट यार हमें खुश होना था कि हमने 2 ही गोल कंसीडर किए, हमने 3-4 गोल तो इजीली कंसीडर कर लेते, लेकिन हमारी लक अच्छी थी कि उनके जो चांसेस बहुत सारे मिसेस पास हुए। कल के मैच में असली प्रॉब्लम ये थी कि हमने जो प्रॉपर प्लेयर उतारी नहीं, जो इनफॉर्म प्लेयर्स थे उनको उतारा नहीं। अगर जैसे कि बैक में देखे डिफेंस में, तो यार राहुल बेके का सीज़न काफ़ी ख़राब गया था। अगर राहुल बेके का सीज़न देखेगा तो स्टार्टिंग उन्होंने मुंबई सिटी एफसी के साथ सेंटर बैक पे की, कुछ मैचेस अच्छे खेले, लेकिन उसके बाद उन्होंने बहुत सारे मिस्टेक किए और उनको जो है राइट बैक पे डाल दिया। तो अगर आपको पता है कि वो बंदा राइट बैक खेला है आधा सीज़न आईएसएल में, तो क्यों उसको सेंटर
बैक खिलाना, उसकी जगह हरमीपम रुविया को खिला लेते, उसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था रुविया का पूरे ISL में, तो यार वो एक बढ़िया होता था। सना सिंह थे या फिर अनवर अली थे, इन तीनों में से एक को तो आप डाल ही सकते थे। रेड बैक पे आप शेरिटन को डाल देते, यार भाई अटैकिंग प्लेयर है, ओवरलैपिंग रन डालता, क्रॉसेस डालता है, आप में टीम में जान आती। लेफ्ट बैक पे मेरे हिसाब से रोशन सिंह होते तो शायद आकाश मिश्रा होते, माफ़ करना, आकाश मिश्रा होते तो शायद हमने आकाश मिश्रा होते लेफ्ट बैक पे तो वो भी अच्छा होता, क्योंकि उनकी डिपेंडिंग भी अच्छी है, सीजन काफ़ी बढ़िया गया, क्रॉसेस भी और रैपिंग रन भी उनकी तरफ से देखते हैं। अगर हमारे फुल बैक्स आकाश मिश्रा और शेरिटन होते तो यार एटलीस्ट डिपेंडिंग भी अच्छी होती है और अटैक वाइज भी हम बेहतर होते। मिडफील्ड में अगर हम जैक्सन सिंह होते, शायद जैक्सन सिंह नहीं थे, लेकिन उनकी जगह अनिरुद्ध थापा थे। अनिरुद्ध थापा और दानिश फरूक का डबल पीरियड काफ़ी बढ़िया होता। मिडफील्ड में हमारे जान आते, हम पोजीशन रख पाते, एटलीस्ट थ्रू बॉल तो डाल ही देते हैं हमारे जो विंगर्स है या फिर हमारे जो फॉरवर्ड्स है उनके लिए। फॉरवर्ड में देखे तो यार ज़्यादा उनके पास मौका ही था ही नहीं, क्योंकि बॉल ही नहीं आ रही थी, ज़्यादा आ रहे थे लॉन्ग बॉल्स आ रहे थे, वो भी कुछ स्टूपिडिटी लॉन्ग बॉल्स आ रहे थे, प्लेयर्स रन भी नहीं डाल रहे, वहाँ पे आपने बॉल डाल दी। कल के मैच में हमने अगर शॉट ऑन टारगेट देखो तो एक ही, तो और शॉट भी कितने लिए, काफ़ी कम लिए। लिस्टन का परफॉर्मेंस मतलब ठीक ठाक था फर्स्ट हाफ में, उनकी तरफ से एक दो मूवमेंट देखने को मिला जहाँ पे उन्होंने जो है उनके डिफेंडर को कट किया। रहीम अली का भी अच्छा था। मनवीर सिंह यार वही अपना सिर्फ दौड़ रहे थे, फार्मिंग कर रहे थे यार। मनवीर सिंह ATK मोहन बगान के लिए भाई स्टार प्लेयर, लेकिन इंडिया के लिए भाई वो बंदा काफ़ी ज़्यादा ख़राब करता है। उसकी तरफ से यार कोई मतलब ऐसे मूवमेंट ही नहीं दिख पा रही थी कि यार मनवीर सिंह कुछ खेल रहा है, लिंकअप प्ले कर रहा है। VP का गेम काफ़ी ठीक ठाक था, मतलब कल के गेम में मैं बोलूँ तो सिर्फ रोशन सिंह थे जिन्होंने जो है गेम में जान दिल दी, और GSS जिन्होंने एक पेनल्टी सेव कर दी। इन दोनों प्लेयर के अलावा मुझे नहीं लगता किसी भी प्लेयर ने अपना 100% दिया है। कल का मैच का ब्लेम दोनों को जाता है, प्लेयर्स को भी जाता है और अपने इगोर स्टीमर को जाता है। इगोर स्टीमर को इसलिए जाता है क्योंकि उन्होंने एक प्रॉपर लाइनअप नहीं चुनी। अगर उन्होंने एक अच्छी लाइनअप चुनी होती तो यार एटलीस्ट हम कल के मैच में अच्छा परफॉर्म करते। और ऐसा नहीं कि हमारे प्लस इशू था, मान लो मैं मुझे इशू था कि 7 प्लेयर्स का वीज़ा नहीं हुआ था, और उसी के साथ हमारा जो कुछ प्लेयर्स फाइनल खेल के आए थे तो उनको प्रॉपर फिट नहीं थे। लेकिन हाँ, लेकिन कुछ बाकी प्लेयर्स भी थे, जैसे शेरिटन थे, ब्रैंडन थे, सना सिंह थे, रोशन नावरंग सिंह थे ही, तो अनिरुद्ध थापा थे और दानिश फरूक थे ही। तो यार ये प्लेयर्स थे जो अगर उनको पिच पे उतार देते तो यार वो अच्छा परफॉर्म कर देते। और कल के मैच में ऐसा ही हुआ, जब हमारे यंग प्लेयर्स आए, रोशन नावरन सिंह, अनिरुद्ध थापा, मोहम्मद यासिर और जो अनिकेत यादव, जब वो पिच पे आए तो हमने देखा कि गेम का पेस में थोड़ी सुधार हुई। हमें एटलीस्ट अटैक कर रहे थे और जो एक ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेलना चाहते हैं वो दिख रहा था उनकी तरफ से। अब ऑफकोर्स है वो परफॉर्मेंस एकदम टॉप लेवल का नहीं, लेकिन एटलीस्ट कोशिश तो दिख ही रही थी। तो ये है कि अगर हम हमारे अटैकिंग और यंग प्लेयर्स के साथ जाए तो यार हम अच्छा परफॉर्म कर सकते। एक और कमी देखी हमारे प्लेयर्स में, वो थी हमारी बेसिक्स, हमारी फर्स्ट टच, हमारे पासिंग काफ़ी ख़राब थे। अगर हमारा प्लेयर फर्स्ट टच लेता है तो 5 मीटर दूर उससे बॉल चली जाती है। पासिंग कहाँ करने हमारे प्लेयर्स को पता ही नहीं, हम बहुत सारे मिस पासेस कर रहे थे। तो अरे अब ये बेसिक तो हम सुधार नहीं सकते, लेकिन हमारे पास ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी एटलीस्ट फर्स्ट टच उतना अच्छा नहीं है, लेकिन बेटर तो है ही इन प्लेयर्स से, और उनकी जो पासिंग है वो तो काफ़ी बढ़िया है। तो यार ऐसे प्लेयर्स को लेकर अब बस इस वीडियो के लिए इतना है, क्योंकि इस वीडियो में ज़्यादा कुछ टैक्टिक्स तो था ही नहीं कल के मैच में, और ज़्यादा कुछ पॉजिटिव थे ही नहीं। सिर्फ रोशन नावरन सिंह थे, जो मैंने बोला कि यंग प्लेयर्स हमारे जो एक पॉजिटिव बात है। उसके अलावा कल के मैच में कोई पॉजिटिव था ही नहीं। सिर्फ मैंने इस वीडियो में बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, और क्रिटिसाइज़ करना भी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा परफॉर्मेंस आप बार बार देते रहोगे तो यार आप पता नहीं आप कब उस लेवल पर पहुँचेंगे जिस लेवल पर हम ड्रीम कर रहे हैं। तो यार क्रिटिसाइज़ करना बात बनती है। अब यही था कल के वीडियो में। अब हमारा अगला मैच बेलारूस के खिलाफ है, जो कि काफ़ी टफ मैच है, और ऐसा परफॉर्मेंस के साथ हम बेलारूस के खिलाफ खेलेंगे तो पता नहीं क्या हाल होगा। लेकिन होप करते हैं कि कुछ अच्छे चेंजेस देखने को मिले स्क्वाड में। मिलता मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, टाटा बाय बाय।